अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम मैट्रिसेस, लॉगरिथम इन तमाम चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो स्टार्ट किया है मैंने मैट्रिसेस को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस को देखेंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स एंड ऑर्डर्स, हम रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसी से रिलेटेड तमाम इंट्रोडक्शन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इसी वीडियो में कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और फिर अपकमिंग वीडियो के अंदर इससे रिमेनिंग जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनके भी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी करके बताया करें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसी तरह ही सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस से। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम। तो हमें क्या कह रहे हैं कि मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं उन नंबर्स के अरेंजमेंट जिनको हम रोज एंड कॉलम में लिखें तो वो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। इसके साथ साथ एक और भी डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। दैट मीन कि एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हम अपनी रोज एंड कॉलम को अरेंज करें, लिखें, नंबर्स को लिखें, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि एग्जांपल मैंने मेंशन की है कि अ मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी शेप यहाँ पर मेंशन हुई है ये हमारी एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें हमने अपने नंबर्स की अरेंजमेंट की है, वो भी रोज एंड कॉलम में। तो यहाँ पर इसी तरह की एग्जांपल को कहते हैं हम मैट्रिसेस। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने जो नंबर्स लिखे हैं ये हमारी हॉरिजॉन्टल वे में हमारी रोज कहलाती हैं और वर्टिकल में हमारी कॉलम कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल इसलिए मैं मेंशन किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पर आप देखें, अ मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज, दैट मीन कि रोज कितनी है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वे में हमारी रोज कहलाती हैं। सिमिलरली 3 कॉलम्स, दैट मीन कि हमारी ये वाली रोज कहलाती हैं। ये एक रो है, सॉरी एक कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम है। दैट मीन कि एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम है। तो उन नंबर्स की अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हम नंबर्स की अरेंजमेंट करें जो कि हम रोज एंड कॉलम के अंदर लिखें तो वो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसी तरह ही कुछ और भी डेफिनेशन है इनके इंट्रोडक्शन के लिहाज से, तो ये भी समझेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को। अब आते हैं हम कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड रो। दैट मीन वो लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल में हमें गिवन हो उसे हम कहते हैं रो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें एग्जांपल गिवन है वो हमारी रो की एग्जांपल है जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल में है। सिमिलरली इसी तरह ही हम देखते हैं द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। जो हमारे पास लाइन वर्टिकल के अंदर गिवन होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारी रो की है जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल में है और ये हमारी कॉलम की एग्जांपल है जो कि हमारी वर्टिकल के अंदर है। दोनों तरह की एग्जांपल मेंशन है। और ये बात भी नोट करते चलें कि द नंबर यूज्ड इन रोज एंड कॉलम आर सेड टू बी एंट्रीज आर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो नंबर हमारे इन मैट्रिक्स के अंदर यूज होते हैं इन्हें हम एंट्रीज भी कहते हैं और उसके साथ साथ हम एलिमेंट्स भी कहते हैं मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर्स हमें गिवन है इन्हें हम एंट्रीज भी कहते हैं और इसके साथ साथ हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हम अपनी एग्जाम्पल से मेंशन करें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। दैट मीन कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने मेंशन की हुई है, इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि रो हमारी हॉरिजॉन्टल में होती है और कॉलम हमारे वर्टिकल में होते हैं।
तो ये हॉरिजॉन्टल में आप देखिए कितनी आ रही हैं रो हमारी, ये 1 रो है, ये 2 है और ये 3, ये 3 हमारी क्या हो गई, रोज हो गई। सिमिलरली वर्टिकल के अंदर चेक कर लें कॉलम कितनी है, यहाँ पर ये एक कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम। दैट मीन के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी क्या है, 3 रो 3 कॉलम, जिसको हम जनरल वे में m इंटू एन लिखते हैं। m डिनोट करता है रोज को, n डिनोट करता है कॉलम को। जनरल फॉर्म में अगर इस तरह के अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि जनरल फॉर्म पूछी जाती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट मीन कि m इंटू एन, m इंटू n, इस तरह करके हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो मैंने एक एग्जांपल ली है, अगर जनरल फॉर्म पूछेंगे तो m हम यहाँ पर जो जनरल वे में लिखते हैं वो हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि m इंटू एन, दैट मीन कि m बिलोंग्स टू नंबर ऑफ रोज और n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो यहाँ पर मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या तो हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जहन में रखते हुए हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि दो मैट्रिसेस आपको गिवन होंगी, उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारी आती हैं कंप्लीट तो वो हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ए मैट्रिक्स मैंने ली है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही है। सिमिलरली यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है और यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। तो दो मैट्रिक्स हमारी बिल्कुल ही इक्वल आ रही हैं और इनकी एंट्रीज भी सेम आ रही हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर, दैट मीन कि यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2 रोज 2 कॉलम। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दैट मीन कि एंट्रीज भी सेम है इनकी और उनके साथ साथ इनके ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर में आपको पीछे बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मीन कि इनमें भी आप चेक करें कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें भी आप चेक करें कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है तो वो मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। दैट मीन के ए इक्वल्स टू बी, इक्वल की साइन हमारी ये वाली होती है जिसे हम डिनोट करते हैं कि ए इक्वल है बी के। उसके बाद आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ रोज कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल ही सेम होंगे तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। दैट मीन कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल आप देखें कि ये हमने एक ऐसी मैट्रिक्स ली जिसमें रोज भी वही हैं कॉलम भी वही हैं। ऐसे ही अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की लेंगे तो 3 रोज होनी चाहिए 3 कॉलम्स होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स ले ली, इसमें आप देखें कितनी रोज है, यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। दैट मीन के दोनों के ऑर्डर सेम, जैसे जितने हमारी रोज होंगी उतनी ही हमारे कॉलम्स होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हुए दैट मीन कि वो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल ही सेम हो। अगर यहाँ पर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स होने चाहिए, अगर यहाँ पर 3 रोज हैं तो यहाँ पर 3 कॉलम्स भी होने चाहिए। इस तरह की एग्जाम्पल को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, तो उसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल ऑल एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन लीडिंग मेन और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये थोड़ी सी समझने में मुश्किल है लेकिन मुश्किल एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को मेंशन कर दिया, अब एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको क्लियर करती हूँ।
यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स लें, स्क्वायर मैट्रिक्स आप पढ़कर आए, दैट मीन कि जितनी रोज उतने कॉलम, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिए, यहाँ पर देखिए 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, ये कह रहे हैं कि विल ऑल एलिमेंट जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए उस मैट्रिक्स के अंदर, सिवाय लीडिंग, जिसे हम मेन या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा ये वाला होता है, ये हमारा मेन डायगोनल होता है, या जिसे हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे जीरो आने चाहिए, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन कि ये यहाँ पर नंबर हमारे क्या होने चाहिए, कुछ भी नंबर होने चाहिए, उसके अलावा बाकी जितनी भी मैट्रिक्स के हमारे नंबर्स आएंगे वो हमारे जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, ये मेन प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं मेन या प्रिंसिपल डायगोनल, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा 3 और 5 है, यहाँ पर जीरो नहीं आने चाहिए, यहाँ पर हमारे नंबर्स आने चाहिए, इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वहाँ पर हमारे जीरो आ सकते हैं, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल whose diagonal elements are equal is called scalar matrix। इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। वो डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पर आप देखें, इन्होंने कहा, क्या कहा है कि लीडिंग, जिसे हम मेन या प्रिंसिपल कहते हैं, दैट मीन कि ये वाली टर्म्स, ये वाली हमारी होती है मेन या प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। वो डायगोनल मैट्रिक्स जो कि एलिमेंट्स के, उनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मीन कि यहाँ पर तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए, इनके अलावा बाकी नंबर जीरो होने चाहिए, तो यहाँ पर तो हम तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे बिल्कुल ही सेम आने चाहिए। अगर सेम होंगे तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से, ये वाले हैं, ठीक है। तो ये सेम होंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अदरवाइज चेंज है तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर यहाँ 3 और 5 है, दैट मीन कि वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अगर दोनों ही सेम है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स के अंदर अगर इक्वल नहीं आते तो वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है कि ए आप देखें क्या गिवन है हमारे पास 4 एंड 7। तो यहाँ पर रोज एंड कॉलम आप देख सकते हैं कि कितनी रोज और कितने कॉलम है। यहाँ पर ये एक रो है और कॉलम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो टोटली ओवरऑल क्या है, यहाँ पर चेंजिंग आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद आते हैं हमारी यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स whose each diagonal entry is unity and non diagonal element are zero। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स लें जिसमें डायगोनल एंट्री, डायगोनल मींस यहाँ पर मैं पहले बता चुकी हूँ, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिटी, दैट मीन के 1 होनी चाहिए। बाकी जितने भी नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, यूनिटी, दैट मीन के 1, तो वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में यही है कि अगर जिस मैट्रिक्स के अंदर 2 मैट्रिक्स ऐसी लें जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम चेंज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर भी रो एंड कॉलम चेंज, यहाँ पर भी रो एंड कॉलम चेंज। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर रो एंड कॉलम चेंज आएंगे तो वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है कि इसके डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, यूनिटी, दैट मीन के 1 होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब इसी से ही रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपका इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में हम थ्योरेटिकल के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पर भी आ जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यूज को। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमें क्या गिवन है कि इन अ मैट्रिक्स द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, मैट्रिक्स के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, कॉलम कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो हमने पीछे इस डेफिनेशन को पढ़ा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हम रो कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं, या हमारा वो डायगोनल कहलाएगा, या कुछ भी नहीं कहलाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, उसे हम रो कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन को हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड में क्या कह रहे हैं कि इन अ मैट्रिक्स अ वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड। अब यही कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स जिसे हम वर्टिकल लाइन के तौर पे लिखें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। रो तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड अगले एमसीक्यूज की तरफ। वो हमें क्या गिवन है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और कहा गया है कि बताएं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, या आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो हमने पीछे रीड किया था कि डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हमारी जो गिवन हो वो हमारी चेंज हो, बाकी सबके जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारी एंट्रीज जीरो के बराबर हो। तो यहाँ पर आप देखें इनमें जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं जिसे हम मैन कहते हैं या प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो हमारी यहाँ पर चेंज है 2 और 3 हैं, और बाकी की एंट्रीज हमारी 0 हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक मार्क तो ऑलरेडी हुआ है, लेकिन मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम अगले एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें बताना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, या डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल तो हम पढ़ चुके हैं, जीरो तो मैट्रिक्स है नहीं क्योंकि इनकी एंट्रीज में तमाम जीरो नहीं है। उसके बाद स्केलर भी नहीं कहलाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, दो नाम होते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरे हमारा यूनिट मैट्रिक्स। दैट मीन कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज में ये डायगोनल जो होते हैं हमारे क्या होने चाहिए, जो कि हमें 1 1 गिवन है डायगोनल में, वो हमारे यूनिटी में होने चाहिए। दैट मीन के 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स में हमें जो डायगोनल गिवन है वो हमें हमारा यूनिटी में, दैट मीन के 1 1 है। तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद आते हैं इसके अगले एमसीक्यूज की तरफ। आगे क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट मैट्रिक्स, फाइनाइट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसकी तरफ कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। तो वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं कहलाएगी। आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, या नन ऑफ दिस, या कुछ भी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि इस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज क्या है, जीरो है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स कहलाएगी। मैंने प्रीवियस डेफिनेशन के अंदर नल मैट्रिक्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज में आ चुका है, तो यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है हमें बताना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, या नन ऑफ दीज है। तो हम डायगोनल भी पढ़ चुके हैं पीछे के एक ऐसा एमसीक्यूज आया था जिसमें हमने मेंशन किया कि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स के अंदर गिवन है, तो हमें जो डायगोनल गिवन है वो हमें कुछ इस तरह का गिवन है जैसा कि हमारे पास सेम है के और के। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे, आइडेंटिटी में हमारा यूनिटी आता है, दैट मीन के 1 1 आता है। डायगोनल में हमारे डायगोनल मैट्रिक्स चेंज होते हैं, दैट मीन के 2 3 5 6 कुछ इस तरह से नंबर्स आते हैं हमारे, बाकी की एंट्रीज हमारी जीरो होती हैं। लेकिन जब बिल्कुल ही सेम आ जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर आपने डेफिनेशंस को नहीं देखा पीछे तो लाजमन पहले डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो ही आप इजीली एमसीक्यूज को समझ पाएंगे। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारा बी ऑप्शन है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम ताकि आपका कॉन्सेप्ट
क्लियर रहे। और इसके अलावा अगर इन एमसीक्यूज़ में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर। इसमें पूछा गया है कि आप बताएं कि ये इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये टॉपिक मैंने क्लियर नहीं किया, तो इस एमसीक्यूज़ को फिलहाल हम स्किप करते हैं। अपकमिंग वीडियो में इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जब डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही इजीली आप एमसीक्यूज़ को पिक आउट करेंगे। तो अगले एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। इन अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम देन इट्स ऑर्डर। ये मैंने पहले भी देखिए पीछे वीडियो में कहा था कि अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि आप बताएं कि अगर m हमारी रोज हैं और n हमारे कॉलम है तो ऑर्डर को हम किस तरह लिखेंगे? m प्लस एन लिखेंगे, m माइनस एन लिखेंगे, या m इंटू एन लिखेंगे, n इंटू एम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो हमारा क्या हो जाएगा? रोज इंटू कॉलम करते हैं, दैट मीन कि रोज हमारी m है तो यहाँ पर m है, और उसके बाद कॉलम हमारी n है तो हमने यहाँ पर क्या लेना है? सी ऑप्शन लेना है, m इंटू एन, जिसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हम किस तरह बताएंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो आप इससे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारी रोज और कॉलम का। तो ये हमारी एक तो रो है और कॉलम हमारे कितने यहाँ पर? 2 कॉलम है। तो यहाँ पर आप देखें 1 रो 2 कॉलम कहाँ पर? ये तो 3 रो 3 कॉलम्स नहीं है, 2 रो 3 कॉलम भी नहीं है, 2 रो 1 कॉलम भी नहीं है। यहाँ डी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि 1 रो एंड 2 कॉलम, दैट मीन कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम हाईलाइट भी किसको करेंगे? हम डी ऑप्शन को ही करेंगे। उसके बाद आते हैं हम उसके नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। तो यहाँ पर भी ऑर्डर ही पूछ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बताना क्या है कि ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आप देखो कि रो कितनी है, तो ये हमारी रोज हैं, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, दैट मीन कि 3 रोज हुई। और कॉलम तो हमारा एक ही आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा कोई और कॉलम नहीं है, दैट मीन कि 3 रो एंड 1 कॉलम, दैट मीन कि 3 इंटू 1। तो यहाँ 1 इंटू 3 तो नहीं होगा, 3 इंटू 1 हाँ यही हो सकता है, 3 इंटू 3 भी नहीं है, 1 इंटू 1 भी नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1। तो इसको ही हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। अगर इन एमसीक्यूज के अंदर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप इजीली मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम डेफिनेशंस का और एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अपकमिंग वीडियो भी हम इन्हीं टॉपिक्स को लेकर बनाएंगे ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें।